हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका रिया की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ, फैक्ट्स, इंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है अब हुआ हिसाब बराबर। यह कहानी पति और पति के रिश्ते के बारे में है। अरे बोला ना सॉरी, अब क्यों बेफालतू में बात को बढ़ा रही हो? चलो अपना हुलिया थोड़ा ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अजय ने सबके सामने रूपाली को थप्पड़ मारा था। कारण ये था कि आज अजय और रूपाली की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर पर छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और घरवाले मौजूद थे। रूपाली ने अपनी ननद को चाय बनाने के लिए कह दिया था, जिससे वो भी पार्टी के लिए तैयार हो सके। रूपाली की सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेहमान बनकर आई हुई बेटी को बहू ने काम करने के लिए कह दिया। जब सास ने रूपाली को इसके लिए डांट लगाई तो रूपाली बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी को मेहमान थोड़े ही हैं, वह इस घर की बेटी हैं और चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है। रूपाली के इतना कहने की देरी थी कि सास ने चिल्ला चिल्लाकर सारा घर सर पे उठा लिया और बहू बहू मुझसे जबान लड़ा रही है। इतना सुनते ही अजय ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने रूपाली को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रूपाली को थप्पड़ के दर्द से ज़्यादा सबके सामने अपमानित होना ज़्यादा चुभ रहा था। वो सुबकते हुए कमरे में भाग गई। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन रूपाली अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। तो सास रूपाली के बारे में पूछने लगे। सास ने इशारे से बेटे को बहू को बाहर लाने के लिए कहा, नहीं तो सबको क्या जवाब देते। अजय को भी लगने लगा कि अब यदि उसने रूपाली से माफ़ी नहीं मांगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर अजय रूपाली को मना रहा था, छोड़ो न रूपाली, तुमने माँ और दीदी की बेइज्जती की, तब तुम्हें गुस्से गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, हिसाब बराबर हो गया। रूपाली का दिल भीतर ही भीतर रो रहा था। जिस खुशी वैवाहिक जीवन के 1 साल पूरा होने की खुशी में ये पार्टी रखी गई थी, उसमें उसकी खुशी और सम्मान कहाँ है? क्या सबके सामने इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अकेले में सॉरी बोलने से हिसाब बराबर हो गया? रूपाली की मुट्ठी गुस्से और अपमान के कारण कस रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वो उठी, अपने आंसू पोंछे और अजय की तरफ देखा। अजय की आंखों में कोई पछतावा या मलाल नहीं था। वो तो रूपाली को उठते देख कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। रूपाली खड़ी हुई अजय के पास आई और खींच कर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। अजय अवाक सा अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से रूपाली को देखने लगा तो रूपाली दूसरे ही पल सामान्य होती हुई बोली, ओह सॉरी अजय, पता नहीं कैसे हाथ उठ गया, सॉरी। अब चलो भी, अब बाहर सब वेट कर रहे होंगे ना, कहकर रूपाली मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चल दी। अजय भी अपने गुस्से और अपमान को छिपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बाहर आने को मुड़ा। दरवाजे पर उसकी माँ और बहन खड़ी थी, जो कुछ भी ना देखने का नाटक कर रही थी। अजय चुपचाप कमरे से निकलकर रूपाली के पीछे चल दिया। रूपाली मन ही मन सोच रही थी, अब होगा ना हिसाब बराबर। थैंक यू।